क्या क्या उदयपुर मेला अकेली आई थी क्या? नहीं, मैं अकेली आई थी। अकेली आई थी? हाँ। प्रिया कहिए। एक काम करोगे, आज तुम अपने घर चली जाओ, मैं जाओ प्रिया। ठहरो, लेकिन बाबूजी क्या बात है प्रिया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ। प्रदीप है प्रिया। कितना प्यारा नाम है। तुम्हारा भी अच्छा नाम है। ए प्रिया कहिए। एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं बोलिए। आपको बुरा तो न लगे। बोलिए। प्रिया कहिए। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। सच में? सच में प्रिया। यही तो मैं भी कहने वाली यार थी। यही बात आप भी सोच रही थी हाँ? और तो क्या? पहले कह देती प्रिया। चलो ठीक है, आप ही पहले बोलिए तो। प्रिया कहिए। आप एक दूसरे में खो जाते हैं प्रिया। प्रिया हर तेरे मेरे बीच में हमारे हमारे और तुम्हारे प्रिया महाबली प्रिया हर तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन आनी जाना, आनी जाना है तूने नहीं जाना, मैंने नहीं। हेलो ये मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, अनजाना है तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। सारी अच्छी नाला सारे गाड़ी अब आ रहे साले तुम पीछे पीछे। अल्लाह बोले राजा 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 मोरे दुल्हा लाया मोरे राजा हमें तो छले छलके लाया मोरे राजा हमें तो लाया मोरे राजा राजा लाया मोरे दुल्हा मोरे राजा मोरे दुल्हा मोरे भैया लाया मोरे राजा हम तो चले चलते
शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और ना ही वो साला राम बलि वापस आया। आने दो साले को, अभी बताता हूं। राम बलि तो रो क्यों रहा है? क्या हुआ? नंबरदार, जैसे मेला पहुंचे साले चोर डाकू लोग आ गए। चोर डाकू? मेले में भगदड़ मच गई। और मेरी बेटी कहाँ गई? वही मेला में चोर लोग पकड़ लेंगे। मेरी बेटी को डाकू ने अगवा कर लिया। राम बलि चलो इसी बार हम उदयपुर के मेले की तरफ चलेंगे। अगर मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छोड़ने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। आग हम दोनों तो भागते भागते काफी दूर आ गए। क्यों नहीं? हमारे तुम्हारे प्यार में एक से एक पागल आते जाते हैं प्रिया। हाँ प्रदीप, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा प्रिया। क्यों नहीं? प्रिया अरे कभी तेरा दामना, कभी नहीं। सच में प्रिया। अरे कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम यहाँ। कभी तेरा दामना चाहे जवाना करे लाखों सितम आए, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम यहाँ। कभी तेरा दामना। हराम जादी कल मोही मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है। हाँ? बोल, ये साला लौंडा कौन है? चले रंबलिया, अपने मुंह को आराम दे। बोल हराम दादी बोल, ननिहाल से यही सीख कर आई है। हाँ पिताजी, पिताजी, इनका नाम प्रदीप है। मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तू इससे प्यार करती है? नहीं, तुम्हें मेरी कसम जाओ पापा। अगर मुझे प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं बेटी नहीं, ऐसा तुम नहीं करोगी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद था, अपने मुंह को आराम दे बेटी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद है तो तेरी शादी इस लड़के प्रदीप से करवा दो। चले आ हमारे पिस्टल। हरामजादी, तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी? बगैर मेरी मर्जी के तेरी कदम रखने की जरूरत कैसी? हरामजादी, तूने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? इसकी आरती उतारू? हरामजादी, अगर मैं जानता कि तू इस तरीके निकलेगी तो बचपन में तेरे को मौत के घाट उतार देता।
हरामजादी कल बंगले के बाहर कदम रखने की जरूरत किया तो तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। मामा ठाकुर आज साले तुम बहुत चापे साला बदबूदार भेड़िया न जाने कहां से आ गया। न जाने कहां से आ गया। क्यों? अबे चुप रंबलिया हरामखोर, तेरी नजरें धोखा खा सकती है। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। ये तेरी नजर में गुंडा होगा, ये साला गुंडा नहीं, वही उत्तम सिंह का बेटा दीपक है। उस दिन तो ये मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज ये जिंदा नहीं बचेगा। हरामखोर इदारा हराम हरामजादी को ले चल। हरामजादी, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू साला जिंदा नहीं बचेगा। मौत तेरे को साला जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। ये कौन सा शख्स है जो कि खाप इस चंदन सिंह न खाते हुए हमारे आईने अड्डी के करीब पड़ा हुआ है। देखो ये इस दुनिया में जीवित है कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सरदार जी, ये लड़का तो जीवित है सरदार जी। क्या कहा जीवित है? तुम लोग इसे जानती हो? बेहोश भी है सरदार जी। सरदार जी, मैं तो इस उदयपुर के मेले में इसे घूमते हुए देखा सरदार जी, और अपने नाम से तो गुंडा कहता है सरदार जी। हाँ सरदार जी। अगर ये जीवित है, इसकी सांसें चल रही है, तो एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो और इसे होश में लाओ। अगर ये शख्स होश में आएगा, फिर हम इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम्हें कोई मार नहीं रहा है, और यह डाकू चंदन सिंह सिर्फ इतना जानना चाहता है कि कौन वो शख्स है जिसने जो जख्मी करके इस वीरवान जंगल में छोड़ दिया है। और आज ये डाकू चंदन सिंह तुझसे वादा करता है कि अगर तूने अपने मुखार बिंदु से मुझे उस हरामजादे का नाम बता दिया, तो आज मैं उसे इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उठ भी थी और मुझे अपने दुश्मन का नाम बता जिसने तेरी यह हालत करके इस वीरवान जंगल में छोड़ दिया है। बेटी उठो और मेरी तरफ देखो और मुझसे नजर मिलाकर मुझे अपने दुश्मन का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये दशा किया है। उठो बेटी उठो। बेटी मेरी तरफ देखकर सिर्फ मुझसे नजर मिलाकर अपने दुश्मन का मुझे एक बार नाम बता दी। बोल बेटी बोल। दीपक, बेटी दीपक। नहीं बेटे दीपक नहीं। सरदार जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा दीपक? मैं समझी नहीं सरदार जी। हाँ सरदार जी। मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा दीपक है, जिसकी आज इस दशा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। अरे धिक्कार है इससे पिता की जिंदगी को बिताई कि जिसका बेटा पागल बनकर घूम रहा हो और पिता हर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। देख बेटे दीपक देख, एक समय था कि तेरे पापा के बदल पर इस सूरतगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी, लेकिन आज तेरी वजह से तेरे पापा के बदल पर यह काला लिबास है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू
चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। खुद बेटे हर एक बार अपने पापा से सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे दीपक, शांत कर दे। क्योंकि आज मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि एक बार अपने पापा के सीने से लग जा बेटे। मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं सरदार जी, ऐसा मत कीजिए सरदार जी, आप प्रयास करिए, जरूर भैया पहचानेंगे। नहीं बिजली, हाँ सरदार जी। मेरे बेटे दीपक की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरत कर जाना होगा और किसी से भी सेनापति तप्ती का बंगला पूछ कर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना। और मैं इसी वक्त अपने साथियों सहित उस राघव जी की बंगले तरफ प्रस्थान करूंगा, जिस राघव जी की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर घूम रहा है। जब तक मैं उस रामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, अपने परिवार वालों को अपनी शक नहीं दिखाऊंगा बिजली, अपनी शक नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सरदार जी, चलिए कबीरे के पास मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगी कुत्ते को मारने के लिए सरदार जी। हाँ सरदार जी, लेकिन इसे संभाल कर लेकर जाना, क्योंकि अगर ये मुझसे फिर से जुदा हुआ तो हम इसके बिना इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएंगे। भी नहीं सरदार जी, मुझ पर भरोसा करिए सरदार जी, विश्वास। छोटू आओ, इस वक्त हम राघव जी की बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि चंदन सिंह की दीवारों से निकली हुई गोली से राघव जी को बचाता कौन है। जय मां भवानी। भैया हमारे साथ चलोगे? बोलो ना। बिजली बहन, हाँ भैया, मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या तुझे सब कुछ याद आ गया? हम जानते हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे पापा है। हाँ भैया, लेकिन बिजली बहन, मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सर भरी राज दरबार में सर में से झुक गया। बिजली बहन, आखिर आज मैं उस पिता के गले कैसे लगता? नहीं भैया, वो आपके पिताजी हैं, सारी गलती को माफ किए, क्यों नहीं गले लगे भैया? क्यों नहीं लगे? मैं जेल में था, क्या मुझसे हुआ? मिलने मंत्री राघव सिंह आया था और मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया और जब आज होश में आया मेरी ये हालत। बिजली भाई भैया, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। चल भैया, मैं जरूर आपके माँ से मुलाकात करूंगी। मुझे मेरी माँ के पास लेकर। बड़ा जानी बोल पाई तो दुलारी बड़ा जानी बोल पाई तो दुलारी तोहरा दुलार दिया दुनिया जलार तोहरा दुलार दिया दुनिया जलार धामा में तोहरा पाई अमृत के धार
तोहरा दुलार दुनिया जहान बा तोहरा दुलार सबके बोलैलू देहलू प्यारी ये मारी हम बात छैया में तोरा बाते सुख बनियारी ये मारी जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार बा जेकरा नमाई बारी जीवन बेकार बा तोहरा दुलार दुनिया जहान